तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं ऑनलाइनर क्वेश्चन जो हमारा महाजनपद से है। तो आप लोग ये क्लास को पूरा देखें और हो सके आप लोग याद भी करते चले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक था कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था कब? 544 ईसा पूर्व में। कब गद्दी पर बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ बनाई थी? राजगिरी, यानी अभी फिलहाल में इसको बोलते हैं राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध पर शासन किया लगभग कितने? 52 वर्षों तक। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय इतिहास में नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो कौन था? बिंबिसार थे। कौन? बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद युग में मगध के सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? तो अंग। कौन सा हुआ? अंग। आप लोग अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए कौशल नरेश से। कौन से? कौशल नरेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन हमारा और भी छूट रहा है, जैसे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो किसे? कौशल नरेश प्रेसेनजीत की बहन महाकौशल से, वैशाली के चेटक की पुत्री किलाना से, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। तो उम्मीद न है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये हाई लेवल का पूछ देगा। तो चलिए नेक्स्ट, कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंसता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो शिशुनाग वंश था। कौन सा था? शिशुनाग वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो मगध। किसका? मगध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम लोग, मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक द्वारा स्थानांतरित कर दी गई? तो अजातशत्रु द्वारा। किनके द्वारा? अजातशत्रु द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? क्या था? कुनिक था। कुनिक। वीवीआई क्वेश्चन है तो आप लोग नोट जरूर करें, कुनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो उदयन। उदयन। कौन बैठा? उदयन ने। चलिए, पाटलीग्राम की स्थापना की किसने? उदयन ने। किसने? उदयन ने। ये हाल ही फिलहाल में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? बिहार पुलिस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उदयन के किस धर्म का अनुयायी था? किस जैन धर्म का अनुयायी था? कौन सा धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? उदयन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक। कौन? उदयन का पुत्र नागदशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नागदशक को अपदस्थ करके उसके आत्मा में ने 412 ईस्वी पूर्व को, चलिए ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मगध पर किस वंश की स्थापना की? किस? शिशुनाग वंश की। किस? शिशुनाग वंश की। चलिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थापित की वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कौन था? कालाशोक था। कौन? कालाशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था कौन था? तो नंदीवर्मन। कौन? नंदीवर्मन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। कौन? घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद समकालीन था सिकंदर का। कौन? किसका? सिकंदर का समकालीन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष तक रहा था? 6 वर्ष तक। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर इसे ध्यान रखें, बहुत जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोत में कौन सा नाम आया था? तो अमित्रोकेटस। कौन सा? अमित्रोकेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? तो अंग विजय से। किससे? अंग विजय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया था। तो क्या? मस्तक धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महाने से समकालीन थी? तो घनानंद से। किससे? घनानंद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक शासन था? कौन था? नंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो कौन? पुरु पोरस का था। कौन? पुरु। चलिए तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे हम लोग इससे भी अच्छा कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो आप लोग को बोलना चाहते हैं जो भी इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।